साथियों, आज की इस वीडियो में कंप्लीटली हम लोग बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना 20वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में। इस वीडियो में कंप्लीटली हम लोग जानेंगे कि 20वीं इंस्टॉलमेंट कब आने वाला है, किस डेट को जारी किया जाएगा। क्योंकि आज से 2-3 दिन पहले का यानी कि 20 तारीख को पता था कि 20 तारीख को 20वीं इंस्टॉलमेंट आने वाला है, लेकिन किसी कारण से उसे रद्द कर दिया गया। बहुत सारे न्यूज एंकर, बड़े-बड़े न्यूज एंकर से हमें पता चल रहा था, न्यूज में आ रहा था कि 20 तारीख को 20वीं इंस्टॉलमेंट आने वाला है, यानी कि जून को, इसी महीने में। लेकिन किसी कारण से, किसी टेक्निकल एरर की वजह से उसे रद्द कर दिया गया। यानी कि हम लोग जानेंगे कि अगले महीने में आने वाला है या इसी महीने के लास्ट में आने वाला है 20वीं इंस्टॉलमेंट। इस वीडियो में कंप्लीटली हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। साथ में ये भी हम लोग चेक करेंगे कि हमारा 20वीं इंस्टॉलमेंट आने वाला है कि नहीं, अब उसका क्या स्टेटस है। लेकिन अब सवाल रहा कि इसे अगर रद्द कर दिया गया है तो कब तक आने का संभावना है। तो इसे जानने के लिए हमें पीएम किसान पोर्टल पे जाना होगा, यानी कि उसका वेबसाइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पे हमें जाना होगा। वहां से स्टेटस को चेक करके हमें समझना होगा कि कब तक आने का चांस है। तो चलिए हम लोग पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं। मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउज़र पे जाकर के आप लोग अपने मोबाइल फोन से ही अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। उस वेबसाइट पे जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं, अपना स्टेटस देख करके समझ सकते हैं कि आपका पैसा कब तक आने वाला है और इस बारी में आएगा कि नहीं। इसके अलावा हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दें कि अगर आप लोग पीएम किसान का स्टेटस चेक करना चाहते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको ओटीपी उसमें डालना ही होगा। आज से 6 महीने पहले हम बताए हुए थे कि बिना ओटीपी के कैसे चेक करना है, लेकिन वो वाला ट्रिक अभी काम नहीं कर रहा है। अगर आपका ओटीपी आपके मोबाइल फोन में आता है तो आप अपने स्टेटस को चेक कर पाएंगे। तो आप लोग भी, अगर आपका ओटीपी आता होगा तो आप लोग भी अपने मोबाइल फोन में ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि आपका 20वीं इंस्टॉलमेंट आने वाला है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे कि जिनका ओटीपी नहीं आता होगा, तो उनको हम पीएफएमएस से भी चेक करना बताएंगे कि कैसे हम पीएफएमएस में चेक करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से कि हमारा स्टेटस क्या है, इस बार पैसा आने वाला है कि नहीं। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हूं मिस्टर सलाम, आप देख रहे हैं टेक्निकल अड्डा 07 यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाले घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितना भी आने वाला वीडियो का अपडेट रहे आपको नोटिफिकेशन द्वारा हमेशा मिलता रहे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन, मोबाइल, कंप्यूटर, सरकारी योजना से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन हो आपको इस चैनल पे हमेशा मिलता है। हम अपने मोबाइल फोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर चुके हैं और यहाँ पे पीएम किसान सर्च बार पे आप लोगों को लिख करके सर्च कर देना है। इस तरह का इंटरफेस आता है। फर्स्ट वाले लिंक पे ही आप लोगों को क्लिक करना है। डायरेक्टली इसका पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। इस तरह का स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर चले जाना है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को काफी सारी सर्विस देखने को मिलता है, लेकिन हमको स्टेटस फिलहाल चेक करना है। लेकिन उससे पहले हमको जानकारी कुछ प्राप्त करना है कि हमें 20वीं इंस्टॉलमेंट कब तक मिलने वाला है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट में ही आप लोगों को कुछ अपडेट मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट में ही आप लोगों को दिख जाता है कि यहाँ पे 20वीं इंस्टॉलमेंट कब तक आने वाला है। लेकिन अभी तक आप लोग देख पा रहे होंगे कि 19वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में ही यहाँ पे अपडेट डाला गया है, यानी कि 20वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में कोई भी अपडेट इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, यानी कि अभी 24 जून 2025 चल रहा है, फिर भी अभी तक यहाँ पे किसी तरह का कोई अपडेट डाला नहीं गया है। पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे 20वीं इंस्टॉलमेंट अगर डालना रहता है तो 24 से 36 घंटे पहले यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है कि 20वीं इंस्टॉलमेंट इस डेट को आ जाएगा, किसानों के खाते में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यूज एंकर के द्वारा, बहुत सारे बड़े-बड़े न्यूज एंकर के द्वारा हमें यह सुनने को मिल रहा था कि 20 जून को सभी किसानों के खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं आया है। 20 जून पार हो चुका है, 24 जून आ चुका है। हो सकता है किसी कारण से यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाया, क्योंकि जब 17वां इंस्टॉलमेंट आ रहा था तो यहाँ पे उसका भी अपडेट नहीं था, लेकिन सभी किसानों के खाते में क्रेडिट कर दिया गया था। तो चलिए इसे फिलहाल हम पेंडिंग में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 20वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में कोई अपडेट नहीं डाला गया है। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर चले जाते हैं। एक और उपाय है हमें चेक करने का। यहाँ पे स्टेटस चेक करके हम लोग देख सकते हैं कि वहां पे हमारा प्रोसीड वगैरह किया हुआ है कि नहीं, या वेटिंग वगैरह किया हुआ है कि नहीं। चलिए यहाँ पे स्टेटस चेक करने के लिए, अगर आप लोग हमें पहले भी देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि किनाई और स्टेटस लिखा हुआ, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। अगर नए हैं तो यहाँ पे किनाई और स्टेटस लिखा हुआ, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है पीएम किसान का स्टेटस चेक करने के लिए। इस तरह का इंटरफेस आता है। उस पर क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस, यहाँ पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। तो यहाँ पे चलिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हम जिसका भी चेक करना चाहते हैं। एक हमारा सब्सक्राइबर का बहुत दिन से कमेंट आ रहा है कि अगर आप पीएम किसान का स्टेटस चेक कीजिएगा तो हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करके दर्शकों को बताइएगा। तो चलिए हम उनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि उनका बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि जब भी कीजिएगा, जब भी पीएम किसान का स्टेटस के बारे में बताइएगा तो हमारा ही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके अपने दर्शकों को बताइएगा। तो चलिए इंस्टाग्राम से वो हमारे को भेज चुके हैं नंबर। चलिए उनका रजिस्ट्रेशन नंबर हम डाल देते हैं। इस तरह से आप लोग प्रयास कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा कि आपका स्टेटस क्या है। चलिए हम उनका स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर हम डाल चुके हैं। साथ में यहाँ पे बगल में कैप्चा भी भर देना है इस तरह से, यानी कि ये वाला जो दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी शो कर रहा होगा, यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि गेट ओटीपी करने के बाद यहाँ पे ओटीपी आता है, उससे हम ओटीपी भी ले चुके हैं और यहाँ पे इंटर
ओटीपी कर देना है, उसके बाद गेट डाटा पे क्लिक करना है। चलिए हम इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास उसका स्टेटस आ चुका है। आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे के स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर चले जाना है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि पर्सनल जो डिटेल है उसका वो यहाँ पे शो करेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, उसका घर पता सारा कुछ, मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे किसी कारण से सिक्योरिटी रीजन के कारण से चूंकि किसी का डिटेल हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ पे ब्लर आप लोगों को दिख रहा होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर चले जाते हैं हम। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से तो आप लोग को हम दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एलिजिबिलिटी लिखा हुआ स्टेटस, इस पे हम क्लिक करते हैं एरो वाले निशान पे। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर आप लोगों को पैसा लेना है तो यहाँ पे तीनों यस होना चाहिए, लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग, ठीक है। ये तीनों सही होना चाहिए, तभी आप लोग अपना पैसा यानी कि पीएम किसान से उठा सकते हैं, ठीक है। 2000 का जो 4 महीना में जो 2000 पैसा मिलता है वो उठा सकते हैं। अगर इनमें से 3 में से एक भी अगर कट है तो आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो चलिए हम एलिजिबिलिटी स्टेटस में भी क्लियर हो गए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 13वां इंस्टॉलमेंट इसमें चमक रहा है, सॉरी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इनको फरवरी में मिल चुका है, लेकिन फरवरी के बाद का कोई अपडेट इसमें नहीं दिखा रहा है। हालांकि यहाँ पे 13वीं इंस्टॉलमेंट के बाद यहाँ 14वीं इंस्टॉलमेंट दिखाना चाहिए। इनका 14वीं इंस्टॉलमेंट जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, अपडेट इसमें नहीं हुआ है। यहाँ पे हम दूसरा का स्टेटस लगाए हुए हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि वेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ यानी कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर आप लोग का इस तरह का वेटिंग किया हुआ है, एफटीओ नो से कोई दिक्कत नहीं है, एफटीओ नो रहेगा, आपका पैसा आने वाला है। यानी कि इनका स्टेट से अप्रूवल कर दिया गया, वेटिंग में है, पैसा इनका कंफर्म आने वाला है। अगला किस्त यानी कि 20वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा आने वाला है वो इस बार वेटिंग में है, इनका कंफर्म आ जाएगा। हो सकता है जब तक आप लोग वीडियो देखें एफटीओ यस कर चुका होगा, आप लोगों का प्रोसीड भी कर दिया होगा। इसका मतलब है कि पैसा आपका 100% आएगा। पीएम किसान का पोर्टल पे तो इसका कोई अपडेट नहीं, लेकिन पीएफएमएस में जाकर के हम देख लेते हैं। तो चलिए नया टैब ले लेते हैं हम और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। जैसे ही आप लोग पीएफएमएस लिख करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे डीबीटी स्टेटस ट्रैकर जो लिखा हुआ है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप क्या देखना चाहते हैं, स्कीम नेम सेलेक्ट कर लेना। चलिए हम स्कीम नेम हमारा पीएम किसान रहेगा, तो पीएम किसान यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे है पीएम किसान, यहाँ पे इस पे हम पीएम किसान पे क्लिक कर चुके हैं। अब यहाँ पे बेनिफिशियरी वैलिडेशन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं, यानी कि इस पे टिक करते हैं और यहाँ पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर हमें डाल देना है। इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे और चले जाना है। यहाँ पे आपको कैप्चा मिलेगा, कैप्चा को सही सही भर लेना है। तो इस तरह से हम कैप्चा को भर चुके हैं और स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर चले जाना है। यहाँ पे सर्च बार दिख रहा होगा, सर्च पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग सर्च पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे अपडेटेड दिखा रहा है, यानी कि सब कुछ ठीक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रीजन यहाँ पे लिखता है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि एरर जो लिखा हुआ है इसमें कोई सा रीजन नहीं दिया हुआ, यानी कि किसी तरह का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये पैसा आने वाला है। तो कैसे चेक करेंगे हम कि पैसा आने वाला है? अगर कोई रीजन रहता तो यहाँ पे उसका रीजन लिख दिया होता, ठीक है। तो चलिए हम पेमेंट मोड में देख लेते हैं, एक बार पेमेंट मोड में करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके यहाँ पे कैप्चा को भरने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पेमेंट मोड हम सेलेक्ट करके यहाँ पे पेमेंट का स्टेटस चेक कर रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पेमेंट इसका जितना भी पिछला आया हुआ है यहाँ पे कंप्लीटली दिखा दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें 2000 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर वगैरह यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम दिखाएगा आपको, लेकिन स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर चले जाना है। यहाँ पे हमको देखना है कि पैसा कब क्रेडिट हुआ है और कौन से बैंक में क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 25/6/2024, यानी कि 2024 का पेमेंट यहाँ पे दिखा रहा है कि 25 तारीख 6ठा महीना 2024 में पेमेंट आ चुका है और ये वाला बैंक में आया हुआ है, जिसका अकाउंट नंबर लास्ट में 3631 है, इस वाले अकाउंट नंबर में आया हुआ है। अगर आपका पैसा आने वाला है तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि बैंक रिसिप्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे इस तरह से लिखेगा, लेकिन ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा जो यहाँ पे दिख रहा है। जब क्रेडिट हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को दिखाएगा कि आपका पैसा आ चुका है। चलिए सबसे लास्ट में हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये लास्ट वाला जो पेमेंट इनका आया हुआ है वो फरवरी 2025 में आया हुआ है, यानी 24 फरवरी 2025 का इनका लास्ट पेमेंट आया हुआ है। सो पीएफएमएस में यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को चेक करना है कि आपका स्टेटस क्या है, पैसा आया हुआ है कि नहीं। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट नंबर भी दिखा देता है कि इस वाले अकाउंट नंबर में आपका पैसा आया हुआ है, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से अगर पैसा डाला जा रहा है तो आप लोग किसी भी खाते में जा सकता है। तो वहां पे यहाँ पे पीएफएमएस में कंप्लीटली आप लोग बिना ओटीपी के भी चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग आपका ओटीपी नहीं आता होगा तो यहाँ पे पीएफएमएस में जाकर के आपको चेक करना है। यहाँ पे कंप्लीटली आपको दिखा देता है कि कौन सा अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, उसका 4 अंक लास्ट का दिखा देता है। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा पीएम किसान से रिलेटेड, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल पाए इसके बारे में।